एक गांव में पवन भाई नाम के एक आदमी रहता था। पवन शादीशुदा था और उनके 3 बच्चे भी थे। पवन भाई वेल्डिंग का काम करता था। वो सुबह से लेकर शाम तक उनके दुकान में बहुत मेहनत करके काम करता था। घर आने तक रात हो जाता था। बच्चे उनके लिए इंतजार करके थक के सो जाते थे। पवन उनके साथ कभी भी नहीं बिताता था। एक दिन दोपहर को खाने के लिए घर आया था और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया था। पवन की पत्नी ममता उनके पसंदीदार मटन करी बनाकर खिलाई थी। पवन ने अच्छा से खा लिया था। सब्जी बढ़िया है ममता, कहकर उनकी तारीफ किया था। शुक्रिया जी। फिर ममता ने उनको कुर्बानी का मीठा भी दिया। उसे देखकर पवन, क्यों ममता, आज कोई त्योहार है क्या? नहीं जी, आज हमारे छोटू का जन्मदिन है, भूल गए क्या? शादी होके 10 साल हुआ और हमेशा व्यस्त रहने से पवन उनके बच्चों का जन्मदिन किसका कब है ये बात भूल गया था। और ये बात छुपाने के लिए छोटू को प्यार से नजदीक लेकर नहीं नहीं, मुझे तो याद है, हैप्पी बर्थडे छोटू। पिताजी, शाम को हम सबको खाने के लिए बाहर ले जाइए ना, और खाने के बाद आयरन मैन फिल्म को भी ले जाइए ना, प्लीज। नहीं छोटू, मेरे पास इतना व्यस्त कहाँ है। फिर छोटू नाराज हो गया था और ममता ने भी अपनी मुंह घुमा लिया था। फिर कुर्बानी का मीठा खाकर पवन ममता के पास जाकर, मुझे माफ करो ममता, मैं क्या करूं? फिर ममता गुस्सा छोड़कर मुस्कुराकर, अच्छा जी, फिर तो मैं जो कहूंगी वही करेंगे क्या? हाँ हाँ जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारे पति कोई शाहजहां नहीं है, ताजमहल तो नहीं बना सकता हूँ, ये बात याद रखना। ऐसे मुस्कुराते हुए, मुझे भी अपनी स्थिति के बारे में मालूम है जहाँपना, बच्चों का भी छोटी सी इच्छा ही तो है। छोटू को आयरन मैन पिक्चर देखना है और वो जिद पकड़ के बैठ गया। होटल वोटल को तो छोड़ ही दीजिए, आप बस हमें पिक्चर के लिए ले जाइए, यही काफी है हमारे लिए। पहले तो पवन ने सोचा कि उनकी बीवी की ख्वाहिश बड़ी होगी, लेकिन इस छोटी सी ख्वाहिश को सुन के पवन, घर में पत्नी और बच्चों की इच्छाएं तो छोटी है, उनकी इन छोटी सी ख्वाहिशों को तो पूरा करना पड़ेगा, मगर कैसे? ऐसा सोचकर उनकी पत्नी से, ठीक है आज हम बाहर जाएंगे, ये हम आयरन मैन मूवी के लिए जा रहे हैं, खुशी से चिल्लाने लगा था। ममता ने बच्चों की तैयारी किया। पवन भी तैयार होकर अपने बाइक के ऊपर सबको बिठा के जाने लगा था। ऐसे वे रोड पे जा रहे थे। फिर एक ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोककर, ये क्या है, एक बाइक के ऊपर 5 लोग जा रहे हैं? एक बाइक के ऊपर तो केवल 2 लोगों को ही जाना चाहिए, इतने सारे नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है भाई, तुम क्या इसे हवाई जहाज समझ के रखे हो क्या? फिर उधर के सब लोग हंसने लगे थे। उनको देखकर पवन की पत्नी और बच्चे तो शर्म से मारे अपने सर झुकाए थे। अगले बार इतने सारों को ले गए तो तुम्हारे बाइक को सीज कर दूंगा, कहकर छोड़ दिया था। फिर सब लोग बाइक से उतरकर उसे धक्का देते हुए घर पहुंच गए थे। उनकी परिवार की खुशियों को नहीं पूरा करने की वजह से पवन बहुत दुखी हुआ था। अगले दिन पवन अपने दुकान में जाकर बहुत एकाग्रता से काम करके उनके बाइक को एक हवाई जहाज जैसा बदल दिया था। फिर खुशी से उस बाइक एरोप्लेन में पवन घर गया था। फिर उनकी पत्नी ममता और बच्चे उस हवाई जहाज को देखकर चौंक गए थे। बाद में सब लोग खुशी से नाचने लगे थे। फिर बच्चे उस एरोप्लेन में चढ़कर खेलने लगे थे। आजू बाजू वाले आकर उस बाइक एरोप्लेन को अजीब सा देखने लगे थे। कुछ लोग तो उनके फोन में शूट करके सोशल नेटवर्क में डाल दिए थे। वो वीडियो अच्छा वायरल हो गया था और पवन को अच्छा नाम आ गया था। दुनिया भर के लोग आकर पवन को प्रशंसा करने लगे थे। उनका हंसी मजाक उड़ाने वाला ट्रैफिक पुलिस भी आकर पवन को प्रशंसा किया था। फिर पवन की पत्नी और बच्चे सर उठाकर खुशी हो गए थे। फिर उस बाइक एरोप्लेन में खेलते हुए छोटू के पास जाकर, बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनोगे? मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा अंकल। पवन और ममता बहुत खुशी हो गए थे। सीतलपुर नाम के गांव में एक बस आकर रुकी।
उसमें से एक उत्तेज नाम का आदमी गले में कैमरा पहनकर बस से उतरा। वाह, ये विलेज तो जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा खूबसूरत है। इतनी शुद्ध हवा सिटी में कहाँ मिलती है। सोच रहा था कि इतने में पुलिस वाले उस गांव वाले पर लाठी चार्ज करके भगा रहे थे। उत्तेज एक को रोककर, क्या हुआ है भाई, पुलिस आप लोगों को क्यों मार रही है? ये क्या पूछ रहे हो? तुम नहीं जानते क्या? कल आधी रात से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। हमारे गांव में भी वो वायरस आ गया है कह रहे। तुम भी जल्दी घर जाओ वरना पुलिस तुम्हारी भी बैंड बजा देंगे। कहते हुए भाग निकला। हे भगवान, ये क्या? कल रात जब बस लिया तब तो सब सही था, बस से उतरने में ही लॉकडाउन कर दिए। अब मैं कहाँ रहूं? इस गांव में तो होटल भी बंद हो गए होंगे ना। सोच रहा था, तभी एक पुलिस वाले को आते हुए देखकर वहां से वो भाग निकला। उत्तेज इस तरह पुलिस से छुटकारा पाते हुए एक घर के आगे आ गया। उस घर में परेश नाम का आदमी, उसकी जया नाम की पत्नी अपने काम वाली से बात कर रहे थे। लक्ष्मी, चाहे जितना भी लॉकडाउन क्यों ना हो, ऐसे हमें यूं छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इससे तो घर का काम और खाना बनाना तक नहीं आता। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना आलसी हूँ। अब तक तुम पर ही तो निर्भर होकर जिए ना। अब इस मुश्किल समय में काम पर नहीं आऊंगी कहना गलत है। प्लीज काम मत छोड़ो। यूं विनती करने लगा। क्या साहब, कल प्राइम मिनिस्टर जी ने टीवी पे जो कहा वो नहीं सुना क्या? मैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाली हूँ, चाहे जितने महीने क्यों ना हो। ये लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा मैं अपने घर की दहलीज के बाहर पैर तक नहीं रखूंगी, बस, कहकर चली गई। ये सब उत्तेज ने सुन लिया। तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ देर बाद उत्तेज लड़की के कपड़े पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर उनके घर आया। कौन हो तुम? उत्तेज लड़की की आवाज में। मैं हूँ जी, लक्ष्मी। आप मुझे मास्क में पहचान नहीं पाए? लक्ष्मी, तुम वापस आ गई? भगवान की कृपा से मन बदल दिया क्या? हाँ मालिक, आपकी बातें सुनकर मैं जा नहीं पाई, इसीलिए वापस आ गई। लेकिन मेरी एक शर्त है मालिक, ये लॉकडाउन खत्म होने तक मैं आपके घर की दहलीज पार करके बाहर नहीं जाऊंगी, इसीलिए विथ लगेज आ गई हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं रूल्स का बहुत सख्ती से पालन करती हूँ। परेश खुशी से। उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए लक्ष्मी, अंदर आओ। सुबह से बिना खाने के हम दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे, आकर अपने हाथों का खाना बना कर दो। उत्तेज रसोई घर में गया, लेकिन उत्तेज को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। क्या करना है सोचने लगा। कुछ देर बाद उत्तेज कच्ची सब्जियां लाकर रख दिया। वो देखकर जया, क्या है ये, कच्ची सब्जियां लाई हो? अभी तक खाना नहीं बनाई क्या? आज से आपको ये कच्ची सब्जियां ही खानी होगी मेम साहब। इसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और आपको वो वायरस से कोई खतरा नहीं होगा। आपकी तबीयत अच्छी रहे, ये देखना ही तो मेरा कर्तव्य है ना मेम साहब। मैं तो यूं ही 2 मिनट्स नूडल्स पास्ता से पेट भर लूंगी। वे फिर चुपचाप कच्ची सब्जियां खा लिए। फिर परेश टीवी पर न्यूज देख रहा था। इतने में उत्तेज आकर टीवी का रिमोट खींचकर, इस तरह पूरा दिन टीवी पर न्यूज नहीं देखना चाहिए साहब। हर घंटे में मरने की संख्या, वायरस के केसेस के बारे में सुनते रहोगे तो दिमागी रूप से आपको ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए अभी के लिए क्रिकेट मैच या कोई वॉलीबॉल मैच देखते हैं, कहकर चैनल बदल दिया। ये क्या, कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रही है। इसे स्पोर्ट्स की कब से आदत हुई? सोचा। उस रात परेश जया अपने बेडरूम में जाते ही वहां पलंग पर उत्तेज सो रखा था। क्यों नहीं लक्ष्मी, उस पलंग पर क्यों सो रही हो? तुम्हें तो रूम दिया हुआ है ना, वहां जाकर सो जाओ। अब बाबा, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती मेम साहब। आप जरा जाकर मेरे रूम में एडजस्ट हो जाइए ना प्लीज। दोनों चकित रह गए। अगले दिन उत्तेज जया परेश के उठने के पहले उनकी कमर में साफ करने वाला झाड़ू बांध दिया। साहब और मैम साहब,
आप दोनों साथ में पूरे घर में 10 बार राउंड मार के आ जाओ, घर भी साफ हो जाएगा और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। वे दोनों हैरान रह गए। इस तरह 2 महीने पूरे हो गए। लॉकडाउन पूरा हो गया। इसकी वजह से लक्ष्मी उनके घर काम पर आ गई। साहब, आज से मैं फिर काम पर लग रही हूँ। आज से क्या काम पर लग रही हो? 2 महीने से हमारे ही घर पर रहकर हमसे ही काम करवा रही हो ना। इतने में उत्तेज अपने ही वेश में बाहर आया, हाथ में रखे साड़ी को नीचे फेंककर। परेश जी, ये 2 महीने के लिए मुझे काम देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन काम वालों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए जी। हमारे काम हम ही करें तो अच्छा होता है। चलता हूँ, गुड बाय। कहकर चला गया। परेश जया सर चकराकर नीचे गिर गए।